अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ब्यूटीफुल शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शॉर्ट फ्रॉक के लिए ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, जितना हम एक आम शर्ट पीस के लिए लेते हैं, और ये वाइट कलर का कपड़ा है। अब इसे मैंने फोल्ड करके रखा है। इसे मैंने फोल्ड कैसे करके रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने कपड़े को विथ में, यानी कि कपड़े की जितनी चौड़ाई होगी उसे दरमियान में से फोल्ड करेंगे, यानी कि एक कन्नी के साथ दूसरी कन्नी को इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह फोल्ड करने के बाद इस तरीके से उसकी तह बिठा लेंगे और फुल कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फुल कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसे ऊपर नीचे रख दिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि नीचे से ये मेरा कपड़ा फोल्ड हुआ है, यानी कि हमारे कपड़े डायमीटर जो था उसके दोनों साइडों पे ये कपड़ा हमारा फोल्ड हुआ है। अगर आपका फोल्ड नहीं हुआ तो आप इसे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़ा अपनी लेंथ में ज़रूर रखेंगे नीचे से फोल्डिंग के लिए। इसलिए कि मेरा फोल्ड हुआ है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 इंच प्लस नहीं कर रही। या तो आप पहले फोल्ड कर लीजिएगा, और अगर आप फोल्ड ना करें तो आप इसकी लेंथ में 2 इंच प्लस ज़रूर कीजिएगा, वरना आपकी फ़्रॉक की लेंथ कम हो जाएगी। अब ये देखें, मैंने इसे बराबर करके रख लिया और अब मैं आपको अपनी फ़्रॉक की लेंथ बता देती हूँ। हमारी फ़्रॉक की तैयार लेंथ है 37 इंच, यानी कि 37 इंचज़। और इसमें 1 इंच में मार्जिन प्लस करूँगी कटिंग के लिए, क्योंकि हमारा कटिंग में भी 1 इंच जा सकता है और स्टिचिंग में भी जाएगा, तो इसलिए मैं 1 इंच प्लस करके 38 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि 38 इंच। इसलिए आपकी जितनी भी फ़्रॉक की लेंथ हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कम हम फ़्रॉक की लेंथ 35 लेते हैं और 37 या 38 तक आप लेंथ ले सकते हैं। तो इसी तरह आपकी जितनी भी लेंथ हो, आप उसकी लंबाई में 1 इंच ऐसे फोल्ड कीजिएगा, और अगर आप का बॉटम फोल्ड ना हो तो फिर आप उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। अब ये देखें, मैंने ये 38 इंच पे मार्क कर लिया दोनों साइडों पे, और अब एक स्केल की मदद से इसे इस तरह सीधी लाइन में खींच लूँगी। सीधी लाइन में खींचने के बाद मैं इस हिस्से को अलग कर दूँगी, क्योंकि जो ऊपर वाला कपड़ा बचेगा उससे हम बाद में स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, और ये हमारी फ़्रॉक की लेंथ हो गई। अब ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। तो अब मैं आपको अपने कपड़े के मुताबिक थोड़ा बता देती हूँ कि ये हमारा कौन सा कपड़ा है। ये मेरा एक सूती कपड़ा है, बिल्कुल सूती, इस पर बिल्कुल भी रेशमी नहीं है। और मैं आपको अपने कपड़े की विड्थ भी बता देती हूँ। आपको इस फ़्रॉक के लिए कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा आपको चौड़ा कपड़ा मिले, यानी कि कपड़े की चौड़ाई जितनी ज़्यादा हो, आपको उतना कपड़ा लेना है, ज़्यादा विड्थ वाला कपड़ा। अब मैं एक हिस्से को अलग पे कर देती हूँ और दूसरे हिस्से की विड्थ आपको इस तरह, ये देखें, इंची टेप के साथ माप कर बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके कपड़े की विड्थ कितनी है। तो मेरी इस कपड़े की आप विड्थ दे सकते हैं 55 इंचज़ है, यानी कि 55 इंचज़। ये काफ़ी ज़्यादा विड्थ है, लेकिन अगर आपको इससे कम वाला विड्थ वाला कपड़ा भी मिले तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये वाइट कपड़ा है और इसके अंदर सेल्फ प्रिंट है। सेल्फ प्रिंट मैंने, यानी कि धागे में ही जो एक हल्का सा डिज़ाइन बना होता है, ये वैसा ही डिज़ाइन है। अब ये देखें, ये मैंने कपड़े की एक साइड को भी अभी फ़िलहाल रखा है, और इसके ऊपर हम प्लेट डालेंगे। प्लेट कैसे डालेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप प्लेट कितने डालेंगे। मेरा जो कपड़ा है और जो मेरी कपड़े की विड्थ है और जो चेस्ट है, उसके हिसाब से इसमें हम डाल रहे हैं 6 प्लेट्स। आप अपने हिसाब से डालेंगे, अपने कपड़े और चेस्ट के हिसाब से आप 5 या 4 प्लेट भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए, यहाँ पे मैं सबसे प्लेट के लिए निशान लगाऊंगी, तो फोल्ड की हुई साइड से सबसे पहले 3.25 इंच निशान लगाऊंगी, जो कि हमारा नेक के लिए दरमियान वाला हिस्सा हम छोड़ेंगे, इसलिए पहला निशान 3.25 इंच पे। और उसके बाद हम 2.5 इंच पे, यानी कि 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और एक निशान 1 इंच पे। इस तरह आपको जितना आपका कपड़ा होगा उसके ऊपर निशान लगाते जाना है। एक निशान आपका 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच का होगा, और एक निशान आपका 1 इंच का होगा, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आपको दरमियान में, यानी कि नेक के लिए फोल्ड किया हुआ 3.25 इंच छोड़ना है, और उसके बाद एक निशान 2.5 इंच, एक निशान 1 इंच, अगला निशान फिर 2.5 इंच, उससे अगला निशान 1 इंच। इस तरह जितनी आपके कपड़े की विड्थ हो आप लगाते जाएंगे, और आप उसी हिसाब से प्लेट डालेंगे जितनी आपकी कपड़े की विड्थ और चेस्ट होगी। मैं आपको एग्जैक्ट ये नहीं कह रही कि आप इतने प्लेट डालें, हो सकता है आपकी चेस्ट कम या ज़्यादा हो, या कपड़े की विड्थ कम ज़्यादा हो, तो आपके प्लेट्स उस तरह ना आए। अब ये मैंने निशान लगा लिए। ये देखिए, ये जो 2.5 इंच वाला हिस्सा होगा यहाँ पे हमारा प्लेट स्टिच होगा, जबकि 1 इंच वाला हिस्सा हमारा बाहर की साइड पे नज़र आएगा। आप 6 प्लेट भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, और 4 भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चेस्ट और अपनी कपड़े की विड्थ के हिसाब से होगा। मैं आपको रिपीट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि कुछ लोगों को समझ नहीं आती तो अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे प्लेट की लेंथ कितनी लेंगे। अगर आप स्मार्ट है तो आप अपनी प्लेट की लेंथ 15 इंच ले सकते हैं। अगर आपका जिस्म नॉर्मल है तो आप 16 इंच लेंगे, और अगर आप थोड़ी हैवी जिस्म की है तो आप 17.5 इंच लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 16 इंचज़ ले लिए हैं प्लेट।
तो अब ये दोनों साइडों पे मैंने 16 इंच पे लंबा निशान लगाया और एक स्केल की मदद से खींच लिया। अब इसी तरह जैसे आपने ऊपर निशान लगाया है इसी तरह आप नीचे भी निशान लगा लेंगे। पहला निशान 3.25 इंच पे, अगला निशान 2.5 इंच से, और उसके अगला निशान 1 इंच पे, फिर 2.5 का, फिर 1 का, जैसे कि हमने ऊपर लगाए थे। अगर आपको ऊपर ये देखें कैमरे में ऊपर वाला कपड़ा ठीक से नहीं आया तो यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र आ रहा है कि पहले निशान 3.25 और उसके बाद 2.5 के निशान में लगाती गई हूँ। और इन प्लेटों की लंबाई मैंने 16 ली है। आप 15 ले सकते हैं, स्मार्ट है। और अगर आप स्मार्ट नहीं है यानी कि नॉर्मल जिस्म है तो 16, और अगर आप हैवी जिस्म है तो आप 17.5 भी ले सकती हैं। अब मैंने जो ऊपर निशान नीचे लगाए हैं उन्हें एक स्केल की मदद से हम इस तरह से सीधी लाइन में खींच लेंगे। ये निशान मेरी गलत लग गया था तो इसलिए मैंने ये देखिए इसे सीधा कर लिया है। और आपने ऐसे एक निशान से दूसरे निशान तक इस तरह सीधी लाइनें खींच ली हैं। ये किस तरह प्लेट डालेंगे मैं आपको वो सबसे पहले डालने बता रही हूँ, और बहुत ईजी तरीके में बता रही हूँ ताकि सभी, अगर आप बिल्कुल भी बिगनर्स हैं तो आपको इसकी समझ आ जाए। ये देखें इस तरह से ही मैंने निशान डाली। निशान डालने के बाद आपको ऊपर वाली साइड पे ये देखें यहाँ पे कट लगा लेने हैं। यहाँ पे ये आपको कट क्यों लगाने हैं, यहाँ पे ये आपको कट इसलिए लगाने हैं ताकि इस साइड पे तो आपने निशान डाले हैं लेकिन दूसरी साइड पे आप ऊपर वाली साइड पे आप कट होंगे, वहाँ से ही आपको आइडिया हो जाएगा और नीचे आप निशान लगा लीजिएगा। यानी कि ये हमारा कपड़ा फोल्डेड है ना, तो ये तो एक साइड के प्लेट हुए, जबकि हमारी दूसरी साइड पे भी प्लेट आएगा। तो उसके लिए ऊपर वाले हिस्से पे आपको यहाँ पे निशान नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि आपके कट ही काम आ जाएंगे और नीचे आप निशान लगा लीजिएगा। चलिए आप प्लेट कैसे डालेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। आपने ये जो 2.5 इंच का निशान लगाया है इस कपड़े को आप इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए एक काट के साथ दूसरे काट को मिलाकर इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे से भी उसे मिडल में से फोल्ड करेंगे। और इसके बाद ये जो आपने मिडल में फोल्ड करना है, ये जो आपकी चाक का निशान है आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपका प्लेट आ जाएगा। आप ये देखें मैं आपको चाक से निशान लगा के बता रही हूँ कि 2.5 इंच वाले हिस्से पे आपने सिलाई लगानी है और 1 इंच वाले हिस्से पे आपने सिलाई नहीं लगानी। इसी तरह 2.5 इंच वाले तमाम हिस्सों पे मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये हमारे एक साइड पे 6 प्लेट आएंगे जबकि दूसरी साइड पे भी 6 आएंगे, तो हमारे टोटल फ्रंट के प्लेट 12 बनेंगे। अब ये देखें ये दरमियान वाला हमारा कट है, यानी कि दरमियान वाला नेक वाला हिस्सा, यहाँ पे भी मैं कट लगा के आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अब ये जो हमने निशान लगाए थे मैं 2.5 इंच वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ के फोल्ड करूँगी। ये देखें आपका हाफ होना चाहिए और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये हमारे एक साइड के प्लेटों को मैंने निशान लगाने बताया है और एक साइड के प्लेट ही मैं स्टिच करने बता रही हूँ, जबकि दूसरी साइड के भी आप इसी तरह निशान लगा के स्टिच करेंगे और बैक साइड के भी इसी तरह करेंगे। आपके टोटल फ्रंट पे जो मैं बना रही हूँ उसमें 12 प्लेट आएंगे, एक साइड पे 6 प्लेट आएंगे। ये आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप 1 इंच का भी प्लेट डाल सकते हैं। यानी कि ये जो मैंने 2.5 इंच का प्लेट डाला है ये सिलने के बाद हमारा ये देखिए 1.25 इंच आएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये 1 इंच का भी प्लेट डाल सकते हैं, यानी कि 2 इंच आप निशान लगाएंगे जहाँ पे मैंने 2.5 इंच लगाया है। अब ये देखें उस अगले प्लेट के लिए फिर मैं इसे देखें दरमियान में से फोल्ड करूँगी और सिलाई लगाऊंगी, जबकि जो दरमियान का 1 इंच वाला हमारा निशान है हम उस निशान को छोड़ देंगे। ये देखिए आप नेक्स्ट मज़ीद वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैं जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कि आप ये प्लेट 1 इंच का भी डाल सकते हैं। ये मेरा प्लेट 1.25 इंच बनेगा फोल्ड करने के बाद। लेकिन अगर आप इसको 2 इंच का निशान लगाएंगे तो ये आपका प्लेट फोल्ड करने के बाद 1 इंच का भी बन जाएगा। ये आपके कपड़े के हिसाब से है और चेस्ट के साइज़ के हिसाब से है। ये देखिए इस तरह ये मैंने सिलाई लगाई और यहाँ से हम अपनी तकरीबन 1.5 इंच सिलाई को ऊपर में ले लेंगे ताकि हमारी सिलाई उधड़े नहीं। ये देखिए इस तरह से मैंने कितने प्लेट डाले हैं, ये मैंने 3 प्लेट्स डाले हैं, 1 2 एंड 3। और ये फ्रंट साइड से इनकी सिर्फ सिलाइयाँ नज़र आएंगी। अब इसी तरह मेरे जो बाकी 3 प्लेट्स हैं मैं उन्हें भी डाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बस इस तरह से देखिए 6 प्लेट्स इस साइड पे और 6 ही प्लेट्स ये मैंने अपनी दूसरी साइड पे भी ये देखे डाली है, यानी कि फ्रंट पार्ट के हमने सभी प्लेट्स डाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह अपने प्लेट का दरमियान लेना है। देखिए इस तरह से, यानी कि फोल्ड किए हुए प्लेट का दरमियान लेना है। दरमियान लेने के बाद आपको अपने प्लेट को इस तरह खोलना है और ये जो मैंने कट लगाया है इसे हम अपनी सिलाई वाले हिस्से पे इस तरह से लेकर आएंगे और स्टिच करते जाएंगे। इस तरह आपके प्लेट्स इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आपकी सिलाई के दोनों साइडों पे इक्वली डिवाइड होते हैं और जब वो नीचे को खुलते हैं तो अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम प्लेट्स को इस तरह कट लगाऊंगी और सिलाई वाले हिस्से पे
इसे इस तरह रख कर हम सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे हमारे प्लेट इक्वली डिवाइड होकर खुल जाएंगे। ये देखें इस तरह से। अभी मैं ये आधा इंच की सिलाई लगा रही हूँ। बाद में जब स्लीव्स की कटिंग करूँगी तो अगर हमारे एक दो प्लेट की सिलाई स्लीव में कटिंग हो गई तो उसे आप सिलाई बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बाद में कटिंग करूँगी तो आपको मेरी बात की अच्छे से समझ आएगी। अब ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। इसी तरह बैक साइड के भी आप प्लेट्स डाल लीजिएगा और इन्हें सिलाई लगा लीजिएगा। इन्हें अब मैं प्रेस कर लूँगी। व्यूवर्स अब ये देखें मैंने अपने प्लेट्स को प्रेस कर लिया है, यानी इक्वली डिवाइड कर लिया है। और बैक साइड पे भी प्लेट्स डाल के प्रेस करके हमने ऊपर नीचे बैक और फ्रंट दोनों के पल्लों को रख लिया है। अब उन्हें रखने के बाद मैं आपको फ्रॉक की कटिंग बताती हूँ। फ्रॉक की कटिंग में हमारा तीरा तैयार है 7 इंचज़, तो मैं उसमें आधा इंच मार्जिन दूंगी और 7.5 इंच पे इस तरह मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम अपने आर्म होल की कटिंग के लिए 8 इंच लेंगे और ये इस तरह एक सीधी लाइन खींच कर यहाँ पे चेस्ट के लिए भी एक सीधी लाइन खींच लूँगी। यहाँ पे अब आप चेस्ट रखेंगे जो कि मेरी है 11 इंच और इसमें 1 इंच में मार्जिन दे लूँगी और इसे हम इस तरह से गुलाई में शेप दे लेंगे। ये देखिए शेप दे ली। उसके बाद यहाँ पे आप 3.25 इंच छोड़ेंगे जो आपका नेक के लिए होगा, इसलिए 3.25 इंच छोड़ा और यहाँ से एक हल्का सा मैं तिरछा शेप दे लूँगी जो हमारी शोल्डर्स के लिए होगी, जैसे हम नॉर्मली कमीज़ की कटिंग वगैरह के लिए करते हैं। उसके बाद आप अपने आर्म होल को इस तरह गुलाई में माप लीजिएगा कि आपका टोटल तैयार आना चाहिए, जैसे कि मेरा आर्म होल ये तैयार आया है। उसके बाद चेस्ट से आपको 6 इंच नीचे का निशान लगाना है, ये आपका वेस्ट का निशान होगा। आप चाहे तो इसे सीधी लाइन में मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैंने सीधी लाइन मार्क नहीं की। और यहाँ पे हमारा वेस्ट आएगी जो 10 इंचज़ है और उसमें भी मैं 1 इंच मार्जिन ऐड कर लूँगी कटिंग के लिए और इसे आप इस तरह से शेप दे लेंगे। और उसके बाद आपको अपनी जो वेस्ट से नीचे हल्का सा इस तरह निशान को बाहर निकालते हुए ख़त्म कर देना है। ये आपको निशान फुल एंड तक नहीं लेके जाना, बल्कि यहाँ से तकरीबन आप 8-10 इंच नीचे हल्का हल्का उसे कम करते ख़त्म कर देंगे। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई। ये देखिए ऊपर से भी मैंने इसको कटिंग कर लिया। अब ये कटिंग के दरमियान जो अगर मेरे सिलाई के हिस्से का 1-2 प्लेट सिलाई निकल गई है ना, तो इसके ऊपर मैं सिलाई दोबारा लगा लूँगी। और फ्रंट साइड पे आप इस तरह दरमियान में कट भी लगा लेंगे ताकि आपको याद है ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। और फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग मैं इस तरह तकरीबन आधा इंच फ्रंट साइड से ज़्यादा डीप करूँगी। और आपने कटिंग के वक्त ख्याल रखना है कि आपकी ये फ्रंट साइड आपने लेनी है, बैक साइड को आपने नहीं लेना। अब ये देखिए फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो गई। और इसके बाद मैं इसके वेस्ट वाले हिस्से पे और कट लगा लूँगी। और यहाँ से आपको नीचे से मैं फिर बता रही हूँ फुल लाइन तक कटिंग नहीं करनी, बल्कि आपने यहाँ से इसे बस एक हल्की सी इस तरह तिरछी शेप देनी है जैसे मैंने दी है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पेपर पट्टी चाहिए और पेपर पट्टी मैंने फोल्ड करके रखी है और इसकी लंबाई में हम 2 निशान लगाएंगे। पहला निशान 7 इंचज़ पे, जबकि हम इसका दूसरा निशान 16 इंचज़ पे, यानी कि 7 और 16 इंचज़ पे 2 लंबाई में निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को मैं इस तरह सीधा लाइन में खींच लूँगी। ये हमारे लंबाई के निशान हो गए। गहराई का निशान आपको लेना है 3.25 इंचज़, जैसे कि हमने फ्रॉक की कटिंग के लिए रखा था। और इसे भी इस तरह सीधा मार्क कर लेंगे। सीधा मार्क करने के बाद हम अपने ये जो नेक ड्रा करेंगे ये बिल्कुल गोल भी नहीं होगा और बोट नेक या बे टाइप भी नहीं होगा, मतलब हम इसे गोल बनाएंगे लेकिन इसे एक बे की तरह ऐसे देखें बिल्कुल गोल नहीं बनाएंगे, हल्की सी शेप देंगे। और नीचे वाले हिस्से पे हल्की सी मैं लाइन लगा रही हूँ क्योंकि उसके अंदर से हम बिल्कुल माइनर से कटिंग करेंगे। अब इसके साथ आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। आपको बता दूँ कि ये जो 16 इंच वाला निशान है इससे आधा इंच आपको नीचे कटिंग करनी है, क्योंकि 16 इंच वाला सिर्फ अंदर की तरफ कटिंग होगा। और अब इसके साथ आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया। उसके बाद मैं नेक के अंदर वाले हिस्से से भी इसको कटिंग कर दूंगी। ये देखिए खोल के आपने देख लेनी है कि इसकी शेप सही है। मेरी उस तरफ से शेप यहाँ पे हल्का सा कट है, तो इसलिए मैं इसे दोबारा कट करूँगी ताकि हमारा नेक दोनों साइडों से बिल्कुल इक्वल हो। ये देखिए हल्का सा मैं इसे यहाँ से छांट लूँगी। यहाँ से आपने छांट लेना। छांटने के बाद आप ये देखें इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको बिल्कुल माइनर सा 1 पॉइंट के जितना इस तरह कटिंग करना है। ये देखिए मैंने 1 पॉइंट के जितना सीधा और यहाँ से भी ऐसे कट लगाकर अच्छी तरह इसे काट लिया है। अब ये देखिए आपका इस तरह से ये नेक बन जाएगा। ये आपकी नेक की कटिंग होगी। उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, वाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए, वो भी यानी कि जिस कलर की भी आपकी फ़्रॉक ले रहे हो आपको सेम कपड़ा चाहिए। और उसके ऊपर मैं अपने इस नेक को इस तरह से अच्छी तरह आपने सेट करके रखना है और फिर चिपकाना है।
अगर आपका अच्छी तरह सेट करके आप चिपकाएंगे तभी आपका सही बनेगा। यहाँ से ऊपर मैंने 3.25 को जब खोलते हैं तो वो 6.5 इंच बनता है, तो इसलिए ये मैंने 6.5 इंच ऊपर से भी और नीचे से भी आपने अच्छी तरह इसे सेट करके रख के ऊपर मैंने निशान भी लगा लिए हैं ताकि हमारा नेक हिले ना, और इसे मैं चिपका लूँगी। ये देखिए जैसे आप नॉर्मली करते हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले कि वाइट ही पेपर पट्टी है यानी कि बुकरम और वाइट ही कपड़ा है तो हमें अच्छे से नज़र नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुकरम के साथ आपको तकरीबन इसके अंदर आधा इंच या मतलब 1/4 इंच आपको कपड़ा रखना है फोल्डिंग के लिए। अभी मैं जब ये मशीन पे लेके जाऊंगी तो आपको वहाँ पे ज़्यादा आसानी से और क्लियरली नज़र आएगा। अब ये देखिए इस तरह से आपने इसे चिपका लिया और उसके बाद हम यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही इसको हाफ़ कर लूँगी यानी कि मिडल नेक का, और नेक का मिडल करने के बाद इसका हाफ़ निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से ये हमने हाफ़ निकाल लिया। चले अब मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। स्टिचिंग में सबसे पहले आप इसके साइडों से फोल्डिंग करेंगे। चलो ये देखिए आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि बुकरम के साथ मैंने तकरीबन 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर लिया है, और अब हम इस कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी इन हिस्सों पे, ये देखिए दूसरी साइड पे भी, ताकि कपड़ा फोल्डिंग में आसानी रहे। यहाँ से भी हम सीधा फोल्ड करते जाएंगे और नीचे से भी इसे इसी तरह सीधा फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमने कपड़े की फोल्डिंग कर दी। ये फोल्डिंग कर दी है। अब मैं अपने नेक को साइड पे करूँगी और आपको अपनी राइट साइड लेनी है, और राइट साइड का यानी कि फ्रंट साइड की राइट साइड ही आपको खोल के रखनी है। अब आप अपने नेक को इस तरह जैसे हमने तय बिठाई थी फोल्ड करेंगे, और अपनी फ्राक के दरमियान वाली तय पे इस तरह आपको फोल्ड करके रखना है, और उसके बाद आप अपने इस नेक को इस तरह से दरमियान में फोल्ड करके दरमियान वाली तय के ऊपर रख लिया और खोल लेंगे। इस तरह आपका नेक बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा, यानी कि जो आपके नेक की दरमियान वाली तय थी और जो फ्राक की दरमियान वाली तय थी उसे इस तरह फोल्ड करके रखा और नेक दरमियान में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पेपर पट्टी के साथ सिलाई लगाते जाएंगे, और आपने साथ में अगर आपका थोड़ा नेक खिल जाए आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह कि नीचे वाली तय और नेक की तय एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। देखिए इस तरह से, और आपका इस तरह से नेक बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से भी जैसे हमने बुकरम की कटिंग की थी, हम बुकरम की बिल्कुल साथ ही उसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि पहले हमने फ्रॉक की कटिंग की, फिर उसके ऊपर प्लेट्स डाले, फिर फ्रॉक की आर्म होल वगैरह की कटिंग की, उसके बाद नेक की कटिंग की, और अब हम नेक को स्टिच कर रहे हैं। ये सिंपली आपको स्टेप्स बता रही हूँ फ्रॉक की स्टिचिंग के। अब ये देखें इस तरह से हमने फुल सिलाई लगा ली। फुल सिलाई लगाने के बाद अब क्या करेंगे, आप इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि 1/4 इंच कपड़ा रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से मैं 1/4 इंच नेक के दरमियान में से फोल्ड करूँगी, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसके, ये देखिए नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल दरमियान में मैं ऐसे कट कर लूँगी और उसके बाद इसे फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। अब ये आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर लिया है उल्टी साइड पर और प्रेस भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह मैं इसकी किनारी पर सिलाई लगाती जाऊंगी। सिंपली मैंने कट करने के बाद फोल्ड किया, प्रेस किया और अब सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो आपका हिस्सा आएगा यहाँ पे आप लगाएंगे लूप्स, और लूप्स के लिए ये देखिए मैंने एक पेपर के ऊपर पहले ही पाइपिंग निकाल के और उसकी इस तरह लूप्स बना के पेपर के ऊपर चिपकाई हुई है। और नीचे के लिए आपको एक कपड़ा चाहिए जो फोल्डेड होना चाहिए, यानी कि लंबाई में भी हम उसे ऊपर से आधा इंच फोल्ड करेंगे और फिर उसे दरम्यान में से इस तरह फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऊपर लूप्स लगानी है और लूप्स के नीचे आप वो कपड़ा रख के लगाएंगे। इस तरह आपकी एक ही स्टिच में लूप्स और कपड़ा दोनों अटैच हो जाएंगे। और ये आपको लूप्स बाहर की साइड पे उतनी ही रखनी है जितने आपके बटन का साइज़ होगा। जैसे कि मेरे बटन का साइज़ आधा इंच है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं लूप्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। ये देखिए इस तरह पहले आपको नीचे इस तरह बिल्कुल जहाँ पे आपका राउंड नेक ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपको नीचे कपड़ा रखना है और उसी के ऊपर इस तरह
इसे सेट करते हुए और बराबर करते हुए, यानी कि बिल्कुल बराबर लूप्स और कपड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे नेक के साथ लगा लूँगी और जितनी लूप्स मुझे बाहर को निकालनी है उतनी लूप्स मैं सेट करके रख लूँगी। अगर आप ऐसे पेपर के ऊपर पहले लूप्स बना लेंगे तो आपकी लूप्स का साइज़ बिल्कुल इक्वल आएगा और आपको यहाँ पे अटैच करने में भी आसानी रहेगी। इसलिए अब मैं नीचे कपड़ा, ऊपर लूप्स और ऊपर फ्रॉक का कपड़ा ऐसे रख के स्टिच करती जाऊँगी। और आपको पेपर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में इसका पेपर निकाल देंगे। जैसे कि मैं अभी निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये पेपर आसानी से आपका निकल जाएगा। तो नीचे आपका कपड़ा और लूप्स स्टिच हुआ होगा। देखिए इस तरह से जो नीचे का मैंने कपड़ा लिया है वो आपको कम से कम 3-3.5 इंच चौड़ा लेना है और लेंथ में जितना आपका नेक होगा आपको उससे ज़्यादा लेना है। तो ऊपर की तरफ से आप अपने जो नीचे कपड़ा लगाया है उसे आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि पहले भी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ। और अब यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त आपको ख्याल रखना है कि आप अपनी लूप्स को उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं अपनी लूप्स को साइड पे कर लूँगी और लूप्स के बिल्कुल साथ ऐसे रखते हुए इसे स्टिच करती जाऊँगी। इस तरह से देखिए लूप्स को उठाते जाएंगे और कपड़े को रखते हुए स्टिच करते जाएंगे। ये आपका बहुत खूबसूरत नेक बनेगा। अभी मैं आपको फुल स्टिच होने के बाद पहन के भी दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे हम अपनी सिलाई ख़त्म कर देंगे। इस तरह लूप्स वाला आपका नेक बन जाएगा। और अगर आप चाहें तो ये नेक किसी सिंपल कुर्ती पे भी बना सकते हैं। देखिए आपको पूरा पैटर्न का पता चल गया। अब यहाँ पे नीचे से मैं पेपर और एक्स्ट्रा लूप्स की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमारा नेक बन गया। नेक बनने के बाद मैंने उसके शोल्डर और बैक नेक भी अटैच कर लिया और इसके ऊपर ये देखिए गोल्डन कलर के बहुत खूबसूरत से बटन भी लगा लिए हैं। इस तरह से ये आपका फ्रॉक तैयार होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई के लिए आपने जितना कटिंग के टाइम उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उतना एक्स्ट्रा कपड़ा मैं उसके अंदर इस तरह से देखिए करते हुए छोड़ूंगी। और नीचे एंड पे आते होते हुए हम सिलाई को कम करते करते तकरीबन सिर्फ आधा इंच कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको चेस्ट और वेस्ट की सिलाई उतनी ही लगानी है जितना कटिंग के टाइम पे आपने कपड़ा छोड़ा, और बाकी नीचे का जो कपड़ा होगा उसकी सिलाई आपको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जानी है और आधा इंच पे ले आनी है। ये देखिए इस तरह से। और नीचे से हम दोनों पल्लों को बराबर करके स्टिच कर लेंगे। अगर आपकी फोल्डिंग ना हुई हो तो आप पहले भी फोल्डिंग कर सकते हैं या फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद भी फोल्डिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग करने के बाद ये मैंने एक लेस ली है, एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे नीचे से इस तरह से किनारे पे रख के सिलाई करूँगी, लेकिन ऊपर से देखिए आप देख सकते हैं इसके एजेस बने हैं। उसके लिए मैं इसे बाज़ार में स्टिच होने के लिए दूँगी। यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं वो इन्हें इसे काविये के साथ पहले जलाते हैं और फिर इसे स्टिच करते हैं। उनकी मशीन्स भी अलग होती है, जैसे कि मेरी सिंपल मशीन है ऐसी मशीन नहीं होती। तो इसलिए मैं सिर्फ नीचे की सिलाई लगा के उनको दे दूँगी और ऊपर वो काविये से स्टिच करके मुझे दे देंगे। अब मैं आपको स्लीव्स का बता देती हूँ। ये हमने स्लीव्स की कटिंग करके रख लिया और स्लीव्स का ये कलाई वाला हिस्सा है। ये कलाई वाला हिस्सा आपको बिल्कुल सीधा रहने देना है, या उसकी आप 1 इंच कटिंग कर सकते हैं, मतलब जितना आर्म होल हो उससे 1 इंच कम, या बिल्कुल सीधा रहने दें। और उसके ऊपर एक फुल बड़ा टाँगा करके मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के हम इसके ऊपर वाले धागे को पकड़ेंगे और पकड़ के खींचेंगे, जिससे हमारे प्लेट्स आ जाएंगे, यानी कि चुनट्स आ जाएंगे। मैं आपको स्लीव का डिज़ाइन भी साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि कोई लोग फिर बाद में पूछते हैं स्लीव की वीडियो किधर है, उन्हें चैनल पे मिलती नहीं है, तो इसलिए बता रही हूँ। और यहाँ पे आपको चुनट डाल के जितनी आपकी स्लीव्स होंगी उतनी रख लेनी है। मैंने जैसे कि 9.5 इंच रखी है। ये देखिए मैंने 9.5 इंच रखी है। फोल्ड करने के बाद ये तकरीबन हमारी 4-4.25 इंच 4.5 इंच इतनी बन जाएगी। इसलिए आपको खोलने के बाद फोल्ड करने के बाद नहीं, खोलने के बाद जितनी आर्म होल रिस्ट होती है, यानी कि कलाई होती है, उतनी ही आपको यहाँ पे चुनट्स डालनी है। और चुनट्स डालने के बाद दोनों साइडों पे आप दोनों धागों को पकड़ के गिरा लगा लेंगे ताकि आपकी सिलाई खुले ना। और अब आप अपने चुनट्स को इस तरह से बराबर कर सकते हैं, यानी कि पूरी स्लीव पे डिवाइड होनी चाहिए। अभी देखिए इस तरह से मैं इसे पकड़ के बिल्कुल बराबर कर लूँगी पूरी स्लीव्स के ऊपर। ये हमारी बराबर होगी। और अब मैं इसके लगाऊंगी पाइपिंग, वो भी वाइट के कलर का कपड़ा है। और मैं अपनी इस पट्टी को खोल लेंगी। इसकी तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई है। आप 1.5 इंच चौड़ाई लेंगे
और आपने इस सिलाई की हुई यानी कि जहाँ पे आपने चुन्नट डाली है उसकी राइट साइड पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक पैर की मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। ये एक पैर की मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और एक्स्ट्रा पट्टी की हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए एक पैर की सिलाई लगा ली। उसके बाद आप अपने इस पाइपिंग वाले कपड़े को रॉन्ग साइड पे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करते हुए से आप ये देखिए इस दफ़ा एक दफ़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे फिर डबल फोल्ड करेंगे ताकि आपकी पाइपिंग की सिलाई में ही इस कपड़े की भी फोल्डिंग हो जाए, आपको अलग से फोल्डिंग ना करनी हो पड़े। इसलिए एक दफ़ा फोल्ड किया फिर एक दफ़ा यानी कि डबल फोल्ड किया और अब मैं इस पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई आपको पाइपिंग के ऊपर लगानी है, यानी कि स्लीव्स के कपड़े के ऊपर नहीं लगानी बल्कि पाइपिंग के कपड़े के ऊपर लगानी है। इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी से आएगी। ये देखिए ये चुन्नट वाले बाजू हैं और ये आपको सिर्फ कलाई से तंग होगी, बाकी ये फुल जो है ना आपको खुले ही होंगे। इसलिए आपको कलाई वाले हिस्से से इसकी कटिंग नहीं करनी बल्कि चुन्नट डाल के ही अपनी कलाई के बराबर चुन्नट डालनी है और बाकी का आपको स्लीव इसी तरह खुला रहने देना है। इस तरह से ये देखिए पाइपिंग भी लग गई, चुन्नट भी डाल गई और उसके बाद यहाँ पे ये देखें मैंने तकरीबन आधा इंच ही सिर्फ चुन्नट्स में एक्स्ट्रा लिया था, तो इसलिए एक्स्ट्रा पीस की मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद यहाँ पे आधा इंच ये देखें इस तरह आधा इंच की सिलाई लगा दूँगी और फुल स्लीव्स को इस तरह सिलाई लगा दूँगी। इस तरह हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। और स्लीव्स तैयार करने के बाद स्लीव्स की राइट साइड पे मैं 5 बटन भी लगाऊंगी लेंथ वाइज जो हमने गले पे लगाए थे। देखिए इस तरह से तैयार हो गया। अब मैं इसे फ्रॉक के साथ स्टिच कर लूँगी। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी ब्यूटीफुली फ्रॉक तैयार हो गई है। काविये से स्टिच होकर हमारी बाज़ार से भी फ्रॉक आ गई है और उसके बाद स्लीव्स के ऊपर भी मैंने 5-5 बटन लंबाई में लगाए हैं और चुन्नट की वजह से इसके स्लीव्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रॉक का घेर और प्लेट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये बॉक्स प्लेट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आइंदा वीडियोस के लिए। और फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर भी करनी है। और कैसा लगा आपको डिज़ाइन ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपने वो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको फ़्रॉक के मतलब भी। लेकिन ये देख सकते हैं फ़्रॉक का इस तरह से घेरा है और बहुत खूबसूरती से तैयार हुई है और आप इसे किसी भी कलर के टाइट के साथ मैच करके पहन सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।